अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस्लामिक नेटवर्क के नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते होंगे। नाजरीन, सीरतुन नबी या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी या आपके ज़माने में जो हालात गुज़रे, चाहे वो जंगों के हालात हों या अमन के हालात हों या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों का ज़िक्र हो, उसके लिए और उसको जानने के लिए ज़रूरत पड़ती है एक ऐसी किताब की जिसमें वो सारे के सारे हालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमा हो जाए। या यूँ कह लीजिए कि किसी ऐसे किताब की ज़रूरत अगर पेश आ जाए कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकम्मल हालात हों, तो उसके लिए एक सवाल ये उठता है कि कौन सी किताब का इंतखाब किया जाए या किस किताब को मार्केट से ख़रीदा जाए या किस किताब को पढ़ा जाए। नाजरीन, सीरतुन नबी यानी बायोग्राफ़ी ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखी हुई बहुत सारी किताबें मौजूद हैं और अहले इल्म ने और अहले कलम ने उसी वक्त से, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेके अब तक हज़ारहा किताबें लिखी जा चुकी हैं। वो अलग अलग ज़बानों में हैं, कोई अरबी में है, कोई फ़ारसी में है, कोई इंग्लिश में है, कोई फ़्रेंच में है, कोई चाइनीज़ में है, जापानीज़ में है। दुनिया के हर ज़बान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर किताबें मौजूद हैं। बहरहाल वो ज़बान जो आप और हम जानते हैं वो उर्दू है या हिंदी है ज़्यादातर। वो यूँ समझने वाले तो इंग्लिश भी अच्छी तरह से समझने वाले लोग हैं, लेकिन आम तौर पर ज़्यादा तादाद जिन लोगों की है वो या तो उर्दू समझते हैं, अब तो हिंदी का ज़्यादा रिवाज है तो वो हिंदी समझते हैं। बहरहाल एक बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि सही किताबों की तरफ एक रहनुमाई हो जाए और सही जो चीज़ है उसकी तरफ एक रहनुमाई हो जाए, चूँकि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी पर जिस किताब का मैं आज रिव्यू पेश कर रहा हूँ वो किताब बहुत ही बुलंद है, बहुत ही उसका एक मयारी किताब है। यानी अल्लामा शिबली नौमानी की रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब सीरतुन नबी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मुनफरिद किताब है। अहले इल्म उस पर शुरू से आज तक पूरा भरोसा करते चले आए हैं। चूँकि अल्लामा शिबली नौमानी अपने वक्त के बहुत बड़े मुसन्निफ़ और राइटर और अदीब रहे हैं और उनकी बहुत सारी तसनीफ़ात हैं, और चूँकि अल्लामा को बहुत बड़ा मकाम हासिल था अहले इल्म के दरमियान, उलमा के दरमियान और जो लोग किताबें लिखते हैं उनके दरमियान, तो उन्होंने एक ऐसी किताब तसनीफ़ की थी कि जिस किताब को पढ़ने वाले या जो लोग पढ़ते हैं वो यूँ कहते हैं कि किताब को छोड़ने को दिल नहीं चाहता। और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का ज़िक्र उन्होंने इस अंदाज़ में पेश किया है कि पढ़ने वाला उससे उकताता नहीं। यानी जिस तरीके से किताब को पढ़ने के बाद वो कुछ भी है, पढ़ने के बाद थोड़ा एक थकन महसूस होती है, एक अजीब से एक जहन कुन सा हो जाता है, फिर उसके बाद एक वक्फ़ा लेना पड़ता है। लोगों का यहाँ तक के कहना है कि जब हम सीरतुन नबी का हमने मुताला शुरू किया और उसको पढ़ना शुरू किया तो जी चाहता था कि बस हम पढ़ते ही जाएं, क्योंकि कलम की आपकी कलम की कुछ ऐसी हलावत है और एक ऐसी चाशनी है कि जब आपने जिस मौजू पर कलम उठाया वो मौजू निहायत ही लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि दिलचस्प हो गया। और चूँकि सीरतुन नबी हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए और उसको जानना चाहिए, इसलिए मैं समझता हूँ कि सीरतुन नबी के मौजू पर अल्लामा शिबली नौमानी से बढ़कर कोई किताब मेरे नज़दीक तो शायद नहीं है। चूँकि एक सीरतुन नबी अल्लामा शिबली नौमानी की है, फिर उसके बाद की जिल्दें अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, तो ये दोनों हज़रात की ये किताबें बहुत ही ज़्यादा मकबूल हैं और बहुत ही ज़्यादा शोहरे आफाक ये तसानीफ़ हैं। आप ये किताबें आजकल अमेज़ॉन पर भी मिल जाया करती हैं। कोशिश करूँगा कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नहीं तो आप कहीं से भी मार्केट से आप इसे ले सकते हैं। और ये हर
پہلو پر اشارہ کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا، آپ کے پورے حسب نسب کے بارے میں، اور پورے یہاں تک کہ کچھ اعتراضات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرے لوگوں نے کیے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو وقت کے جو دوسرے ایسے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے چلے آئے ہیں یا کسی زندگی کے پہلو پر، اس کا بھی اس کتاب میں بہت اچھی طریقے سے جواب